मैं कलवसा सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज मेरा मन थोड़ा सा व्यथित है, अंदर से बहुत दुखी है। उसका कारण कोई मेरा पर्सनल कारण नहीं है, आप कर्मचारी साथियों का ही एक समस्या चल रही है। शायद वो बहुत गंभीर रूप अब ले चुकी है, क्योंकि कर्मचारियों का कहीं ना कहीं उनके मन में जो बातें हैं वो अब खुल के आना चालू हो गई हैं। साथियों, ये बात अपने स्वास्थ्य विभाग की है। ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एक संगठन है। हर विभाग जब बनता है तो एक संगठन दो संगठन, अपने हिसाब से लोग कई संगठन भी बना लेते हैं, लेकिन अपने यहाँ फिलहाल जो प्रचलित संगठन है वो एक ही है, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। लेकिन उनकी भूमिका अपने कर्मचारियों के अधिकार को दिलाने में क्या है, शायद अब ये फूट फूट के अंदर से निकलना प्रारंभ हो गई है। साथियों, मैं एक ऑडियो पेस्ट करूंगा, आप उसको सुनिएगा कि किस तरह से उनने अपने मन के व्यथा रखी है। ये ऑडियो मुझे भेजा गया है और बोला गया है कि सर, ये मेरी आत्मकथा है, मेरी अपनी समस्या है, इसको आप सबके सामने रखें कि आखिर कब तक हमारे साथ अन्याय होता रहेगा। साथियों, एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जो है उसके संगठन के लोग ही कई बार उसमें परिवर्तन की मांग कर चुके हैं कि जो अभी पदाधिकारी हैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कुछ फेरबदल होना आवश्यक है। पूरे 52 जिले अपने मध्य प्रदेश में हैं। 52 जिलों की सहमति से जो पदाधिकारी राज्य कार्यकारिणी में आए, जिला कार्यकारिणी में आए या ब्लॉक कार्यकारिणी में आए, उसमें सभी लोगों की सहमति होना अनिवार्य है। लेकिन उन सहमति की बात तो उठ ही नहीं रही है। कहीं भी फिर से उस संगठन को नए सिरे से परिवर्तन लाने की कहीं कोई बात नहीं उठ रही है। उसमें कुछ स्वयंभू का मतलब होता है कि स्वयं के अधिकार से बने हुए पदाधिकारी, वो किसी के नहीं सुनते। वो कहते हैं हम हैं मतलब हम हैं, जो हम कहेंगे वही सही है, बाकी सब लोग झूठे हो। तो यहां पे ये मांग उठी थी कि 52 जिले से सबके मत के अनुसार जो राज्य कार्यकारिणी है उसमें परिवर्तन किया जाए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आज तक नहीं किया गया है। स्वयंभू के आधार पर सब लोग अपना अपना पद दबा के बैठे हैं। हम यही शब्द उपयोग करेंगे यहां पे कि दबा के बैठे हुए हैं। उनको यह लगता है कि वो ही सर्वज्ञ है, वो ही सर्वज्ञाता है। शायद ऐसा कुछ नहीं है। एक सबसे पीछे बैठने वाला व्यक्ति भी बहुत बुद्धिमान होता है, क्योंकि उसकी नजर सब के लोगों पर होती है। लेकिन एक स्टेज पे बैठा व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो सर्वज्ञ हो। इसलिए कहीं ना कहीं इस संगठन में परिवर्तन की मांगे पहले भी उठी थी, अभी भी उठ रही हैं, लेकिन परिवर्तन करने का कहीं भी कुछ स्वयंभू लोग नहीं चाहते कि उनका पद उनसे छीना जाए। अतः अब धीरे धीरे जो कर्मचारियों के मन में है वो बाहर निकलना प्रारंभ हो गया है। ऑडियो में पेस्ट करूंगा, उसको आप लोग सुनना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथियों, किसी ना किसी रूप में मैं भी जब अपनी यात्रा चालू की थी, मैंने एक एक जिले के अध्यक्ष का पता लगा के, जिनका मिल जाता था उनसे बात करता था, प्रदेश अध्यक्ष से बात करता था, कई लोगों को मैंने बात किया, यहां तक कि सौरव सिंह को भी मैं फोन लगाया, लेकिन उनने तो सीधे ही मना कर दिया कि मुझे इस संगठन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी तरह जब मैं सबको संपर्क करता रहा, सब लोगों के रुझान जो है अच्छे नहीं मिले मुझे, तो मुझे स्वयं ही इस कदम को आगे लेके आना पड़ा और मैं एक एक कदम आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। साथियों, भले ही अकेला हूं, हमारे संविदा साथी, हमारे सपोर्ट से स्टाफ साथी, हमारे कलेक्टरेट के जो भी कर्मचारी हैं, सभी लोग हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं। सिवा संगठन के लोग हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा विरोध ही हर जगह कर रहे हैं। कई जगह पे हमें ब्लॉक किया जा चुका है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप के ग्रुप हो, उनसे अलग किया जा चुका है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है, हमारा बीच में आने वाले रोड़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए साथियों, हम सिर्फ यहां इतनी बात कहने आए हैं
कि आपको अपने अधिकार को लड़ने के लिए, पाने के लिए कहीं ना कहीं आपको आगे आना पड़ेगा। संगठन के बारे में जिस तरह से बातें आना अब प्रारंभ हो रही हैं, वो चीज शायद आगे चल के कहीं ना कहीं आप सभी संविदा कर्मचारी, सभी सपोर्ट स्टाफ के कर्मचारी, सभी कलेक्टर रेट के कर्मचारी जितने भी हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। तो साथियों, सिर्फ यहां मेरी प्रार्थना इतनी है कि इस ऑडियो को सुने और अपने मन को आप सोचिए, आप उसके बारे में खगालने की कोशिश करिए। मन को आप अपने पूरी तरह से जितनी भी बातें हैं उससे आप एक दूसरे के कोरिलेट करते हुए आप अपने डिसीजन पर स्वयं पहुंचे। मैं ये नहीं कहता कि संगठन का साथ मत दीजिए, संगठन का साथ दीजिए, लेकिन संगठन की भूमिका भी स्पष्ट करिए कि संगठन की भूमिका क्या है। कहीं ना कहीं संगठन आपका कमजोर पड़ रहा है, उसको मजबूत करना संगठन के पदाधिकारियों का है, लेकिन वहां पे जो पदाधिकारी स्वयंभू बैठे हुए हैं शायद वो चाहते ही नहीं है कि संगठन मजबूत हो। क्योंकि मैं भी उस संगठन के साथ जुड़ के काम करना चाह रहा था, लेकिन संगठन के लोगों ने मुझे ही डिनाई कर दिया, मुझे ही ब्लॉक कर दिया कई जगह से, तो मैं अकेला निकल पड़ा हूं। साथियों, ज्यादा आज कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना ही बताने आए थे कि संगठन में जो राज्य कार्यकारिणी है उसमें परिवर्तन आवश्यक है, और वो परिवर्तन 52 जिले की जो भी कार्यकारिणी है उसके आधार पर होना चाहिए, ताकि उस संगठन के लिए सभी लोगों की बराबर सहमति मिल सके। और मैं भी अपना पूरा सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सही दिशा में यदि संगठन चलेगा तो, क्योंकि मैं अपनी जो सही दिशा पकड़ा हूं मैं उसको किसी भी हाल में इधर उधर नहीं होने देना चाहता, मैं किसी भी तरह से उसको बटने नहीं देना चाहता, मैं किसी भी तरह से अपने उद्देश्य को भ्रमित नहीं होने देना चाहता। मैं भले ही अकेला चलूं, संगठन साथ दे या ना दे, लेकिन मैं चलता रहूंगा और अपने लक्ष्य को एक दिन हासिल करके आपके सामने मैं उसको रखूंगा। आज एक लक्ष्य है, कल दूसरा फिर पैदा होगा, फिर तीसरा पैदा होगा, फिर चौथा, ऐसे क्रम चलता रहेगा। नौकरियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लोग रिटायरमेंट होते रहेंगे, और समस्याएं, यदि विभाग है तो समस्याएं बनी रहेंगी कर्मचारियों के साथ, और उन समस्याओं को लेके मैं लगातार अपनी लड़ाई जीवन पर्यंत लड़ता रहूंगा। साथियों, मैं यहां सिर्फ संगठन की भूमिका को स्पष्ट करने आया था और एक कर्मचारी के मन की व्यथा आप लोगों को सुनाने आया था। आप लोग सुनिए उसको और खुद विचार करिए कि उनका कहना कितना उचित है, कितना अनुचित है। इसमें हमारा कोई अपना विचार नहीं है, जो कुछ है हमें कहा गया, हम आपके सामने हर चीज बात स्पष्ट कर रहे हैं। तो राज्य कार्यकारिणी में परिवर्तन करिए। आप 52 जिले के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, जो भी आपने पद बना के रखे हैं संगठन के लिए, वो सारे लोग आप मत दे के करिए। हम कहते हैं वोट का प्रयोग करिए, लोगों को आप खड़ा करिए कि आप। उसके बाद सारे 52 जिले के लोग आप मत देके, आप जिसको अच्छा लगे, जो सबसे ज्यादा मत पाएगा, वो राज्य कार्यकारिणी का सदस्य और पदाधिकारी होगा। साथियों, ऐसा कुछ करिए ताकि संगठन भी सही दिशा में, सही लड़ाई और सही लक्ष्य के लिए पूरी तरह से मजबूत हो सके। साथियों, बस आज इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। और अब सुनिए उन कर्मचारी की एक मन की व्यथा जो कि संगठन के प्रति है। आप सुनिए और आप भी उस पर करिए विचार। मैं आपसे लेता हूं विदा साथियों।